सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु आपके सामने आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, प्रभु जो हमारी ज़िंदगियों में आपने जोड़ दिया। पवित्र आत्मा जी, हम वेलकम कहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको सारा कंट्रोल देते हैं। प्रभु जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, प्रभु आप ही अपने वचन को हमारे ऊपर रिवील कीजिए, हमारे ऊपर प्रकट कीजिए और इससे हमारे जीवन को बदल दीजिए, एक नया जीवन हमें दीजिए। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बीते दिनों में हम लूका की अंजील से पढ़ रहे हैं और आज भी हम इसी में से पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो वचन है, बीते 2 दिनों से हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन। और यीशु मसीह के मैनिफेस्टो के बारे में हमने पढ़ा था और एक बार फिर हम उसी पर ध्यान करेंगे। और यहाँ ऐसे लिखा है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक सेक्शन के लिए आया था लोगों के, और वो सेक्शन में कौन कौन लोग आते थे? उस सेक्शन में आते थे कंगाल, बंधी, अंधे और कुचले हुए। तो इन लोगों के लिए आया। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे यीशु मसीह ने जैसे ही ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, वो इमीडिएटली इस मैनिफेस्टो पर काम करना शुरू कर देता है। हम पढ़ते हैं कि इसी अध्याय में जब हम आगे पढ़ते हैं तो जो आराधनालय था वहाँ पर यीशु मसीह ने एक जो बंधुआ था, जो बुरी आत्माओं का, जो जिनको हम ईवल स्पिरिट्स कहते हैं, उनका जो बंधा हुआ था, यीशु ने उसे आज़ाद किया। और उसके बाद जो पतरस थी, उसकी सास को यीशु ने चंगा किया। और आगे जब हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उस शहर के मतलब बहुत सारे बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लाया गया और उसने उन सब के ऊपर हाथ रखे, उन सब को चंगा किया। तो जो वो करने आया था, जो उसने कहा कि मैं ये करने आया हूं, वो इमीडिएटली उसको करना शुरू कर देता है। कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है। जो उसने बोला, जो अपनी मिशन स्टेटमेंट बताई, जो मैनिफेस्टो बताया, इमीडिएटली उसने काम करना शुरू कर दिया। फिर हमने ये भी देखा कि लोग भी उसके साथ जुड़ते रहे। एक ग्रुप था, वो अपने अधरंग के जो मारा आदमी था, जो पैरालाइज्ड आदमी था, उसके लिए एक अनोखा कार्य करते हैं। किसी के घर की छत खोलकर उसे यीशु मसीह के सामने रख देते हैं और फिर जब वो यीशु मसीह के सामने उसे रख देते हैं तो यीशु मसीह उसको चंगा करता है। और मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप भी किसी को यीशु मसीह के सामने लाए हैं कि यीशु मसीह उसके जीवन में भी अद्भुत कार्य कर सके? और यीशु मसीह अपना मैनिफेस्टो अकेले ही नहीं पूरा करना चाहता था, वो चाहता था कि उसके साथ इस दुनिया के लोग सहभागी बने, ताकि वो उनके साथ मिलकर अपने मैनिफेस्टो को पूरा करे। ये हम कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि 5वें अध्याय में वो पतरस से पूछता है कि क्या तू जीवित मनुष्यों को पकड़ेगा? विल यू बी अ फिशर ऑफ मैन? और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसके 13 वचन से। और यहाँ ऐसे लिखा है कि कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो ये आज की हमारी मेन वर्स है। हम इसके साथ बातचीत करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इससे
सीख सकें। परमेश्वर हमें यहाँ बता रहा है कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये पहला ग्रुप है परमेश्वर का, दूसरा ग्रुप है धन का। और इसी चैप्टर में दो हमें पैराबल्स बताए जाते हैं, दो अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं और उनके बारे में भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जो पहली कहानी है वो है चतुर भंडारी की। भंडारी की पोजीशन क्या होती है कि उसके कंट्रोल में तो बहुत कुछ होता है पर उसका अपना कुछ नहीं होता। और यहाँ पे भी एक ऐसे ही भंडारी के बारे में बताया गया कि एक धनी पुरुष था, उसका एक भंडारी था और लोगों ने उस धनी पुरुष को बोला कि ये जो भंडारी है, ये जो तेरा है उसको ये उड़ा रहा है। और जब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं और आपको बताया जाता है कि जो आपका भंडारी है, जो आपका जो मैनेजर है, जिसके पास ये सारा अधिकार है, जिसके अधिकार में ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इमीडिएटली चिंतित होकर उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर शुरू करते हैं कि जो लोग बता रहे हैं, जो ये र्यूमर्स हैं, क्या ये सही हैं या गलत हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ। यीशु मसीह हमें बताते हैं कि उसने उसको कहा कि देख, मैंने तेरे बारे में ऐसे सुनी है और तू अपना अकाउंट तैयार कर ले। तो ये भंडारी, इसके बारे में लिखा कि चतुर भंडारी, ये क्या करता है, ये जिन जिन लोगों ने उस धनी पुरुष को कुछ देना था उनको बुलाता और जिसने 100 मन गेहूं, 100 मन तेल था, जिसका वो कर्जई था, उसने कहा कि तू ऐसा कर, अपनी जो तेरी अकाउंट्स की किताब है उसमें काट 100 मन और उसको 50 मन कर दे। और जिसकी गेहूं थी उसको बोला कि तू 100 मन कितना तूने कर्ज देना, वो कहता है जी 100 मन। वो कहता है कि उसको काट दे, उसको 80 मन लिख दे। और अगर हम इसके बारे में सोचें तो हम इसको बड़ी नेगेटिव लाइट में सोचते हैं, परंतु 8वें वचन में, 16 अध्याय 8वें वचन में स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है। भंडारी चतुराई से काम किया, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं उस भंडारी के बारे में लिखा गया, पर यह लिखा गया है कि उसको सराहा गया कि उसने चतुराई से काम किया है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ये कहानी आपने पहले भी बहुत बारी सुनी होगी, पर मैं आपको इसका कुछ एक थोड़ा अलग हिसाब से बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है, वो हमारा नहीं है। हम कैसे आते हैं? हम एक छोटे बच्चे के रूप में आते हैं और हम नंगे आते हैं और हमें साफ करके इस दुनिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, हमारे माँ बाप के हाथ में सौंप दिया जाता है। और जब हम जाते हैं तो तब भी हम नंगे जाते हैं, कुछ साथ नहीं लेके जाते। गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, जो भी अलग अलग कल्चर्स में है। बट एम्प्टी हैंडेड वी कम एंड एम्प्टी हैंडेड वी गो। चाहे हम गरीब हों, चाहे बहुत लखपति, करोड़पति, बिलियनियर, जो भी हम हैं, वो सब का सब इसी दुनिया में रह जाता है। हमारा कुछ नहीं है। अगर हम इस बात को समझ लें कि हम सिर्फ भंडारी हैं, हम सिर्फ केयर टेकर हैं, हम सिर्फ मैनेजर हैं, तब हम इस दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम सिर्फ केयर टेकर हैं, हम सिर्फ भंडारी हैं, और जो हमने यहाँ वचन पढ़ा जिसमें लिखा कि आप किसकी सेवा करोगे, आप परमेश्वर की सेवा करोगे या धन की सेवा करोगे। तो जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, किसके साथ? उन सब के साथ जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है। तो हम क्या करते हैं कि स्वर्ग में भी आने वाले जो जीवन है हमारा, जो हमेशा हमेशा का जीवन है, उसमें भी अपने लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसमें हम वेलकम किए जाएंगे और जिसको हम अनंत के लिए एंजॉय करेंगे। हमें कैसे पता? ये हमें इसलिए पता है क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और उसमें क्या लिखा है 9 अध्याय में, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कि जब
ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले। और आगे यहां लिखा है 11 वचन में, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं फॉरेन कंट्री में था और मैंने अपनी गाड़ी एक जगह पार्क की और मैंने दरवाज़ा खोला, मैं बाहर निकला और उस रोड पर कोई नहीं था। बड़ी बिजी रोड थी पर उस पर गाड़ियाँ तो बहुत सी पार्क थी पर खड़ा कोई नहीं था, उस पर कोई मनुष्य नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि वहाँ पर करेंसी पड़ी है और वो करेंसी का क्या अमाउंट है, वो 10,000 रुपये। अगर हम आज के देखें तो 10,000 इंडियन रुपीज़ वहाँ पर पड़े थे। मैंने उठाया, मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो जैसे हम सब करते मैंने भी वैसा ही किया, मैंने अपनी जेब में डाल लिया। और मुझे नहीं याद कि मैंने उस जो 10,000 रुपये थे उनको कैसे खर्चा, मुझे ये नहीं याद, क्योंकि 3-4 साल बीत चुके हैं इस बात को। पर मैंने एक प्रार्थना की प्रभु के सामने, क्योंकि वो मुझे पैसे मिले। तो हम सब अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ उतनी अच्छी भी नहीं होती। तो मैंने जो प्रार्थना की उसमें मैंने कहा, प्रभु कि अगर अब मुझे इतने ही पैसे मिले तो मैं ये किसी को दूंगा। और उसी हफ्ते क्या हुआ कि उतना ही अमाउंट किसी ने मेरे हाथ में दिया और उन्होंने मुझे कहा, चर्च की बात है ये, कि परमेश्वर ने उनसे कहा है कि ये मैं आपको दूं। मैंने परमेश्वर से वायदा किया था कि मैं ये अगर मुझे मिले तो मैं ये ज़रूरतमंद को दूंगा। मेरे पास आए और वैसे का वैसे ही उनमें से एक पैसा लिए बगैर मैंने वो आगे पास कर दिए। मैंने उसमें से एक भी पैसा नहीं रखा। आप क्या सोचते हैं कि क्या मैं एक सही भंडारी रहा वहां पर? एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये भी इंडिया की नहीं, जब मैं बाहर था। तो ये पहली जॉब में जब मैं बाहर गया और वहाँ मुझे कुछ सैलरी प्रॉमिस की गई और वो मुझे सैलरी मिलती गई, पर उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता, मैं कहीं और काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमें इतना पैसा दीजिए। तो मेरी सैलरी कम करके उन्होंने अपना जो उसमें खर्चा किया था वो निकालना शुरू कर दिया। अब मेरे हाथ में पहले से थोड़े पैसे आते थे और मैं उस समय परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में सीख रहा था और मैंने ये सीखा कि अगर हम देंगे, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। तो परमेश्वर ने बड़े साफ तरीके से लिखा है कि हमें अपना 10% तो देना ही देना है। मैंने परमेश्वर को कहा, प्रभु जी मैं आपको अपना 20% दूंगा। तो मैं जिस चर्च में जाता था वहाँ पे जो पास्टर जी थे, वहाँ पे उनकी एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उस देश में और वो अच्छे खासे अमीर आदमी थे, मैं ऐसा सोचता था। और जब मैंने उनको 20% देना शुरू किया तो मैं काफ़ी देर तक उनको 20% देता रहा। काफ़ी बाद में जब मैं उनके साथ और नोन टू उनके हो गया और उनके साथ घुल मिल गया और वो मेरे साथ खुलकर बातचीत करने लगे, तो एक दिन उन्होंने बताया कि जिस समय आप मुझे वो पैसा दिया करते थे वो ऐसा समय था कि मेरी उस समय सारी इनकम बंद हो गई थी, मेरे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए थे, जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनमें से पैसा मिलने में मुझे समय था। तो वो फाइनेंशियल क्रंच में आपने मेरी बहुत मदद की। मैं इस बात को नहीं जानता था कि जो मैं उनको अपना 20% दे रहा हूँ उस समय ये ही उनके पास आ रहा है। प्रभु का बहुत शुक्र है। एक और कहानी की और हम जल्दी से जाएंगे और ये कहानी है लाजर की। लाजर एक धनी आदमी के जो उसका फाटक था वहाँ पर रख दिया जाता था और आगे की हम कहानी जानते हैं कि फाटक
पर लाजर की क्या उम्मीद होती थी कि मुझे इसके जो मेज़ है उसमें से जो बचा हुआ है, जो इसका बच जाता है, जो इसका जूठा है, उसमें से मुझे कुछ मिलेगा। और बाद में हम जानते हैं कि लाजर स्वर्ग में जाता है और वो जो धनी पुरुष है वो नरक में जाता है, अधलोक में जाता है, ऐसा लिखा है। अधलोक में जब वो जाता है तब हम जानते हैं कि वो इब्राहिम से कहता है कि लाजर को भेज मेरे पास कि ये पानी में अपनी उंगली डुबोए और मेरे जुबान पर रखे। परमेश्वर हमें इन दो कहानियों से क्या बताना चाहता है? पहली बात, क्या आप एक अच्छे भंडारी हैं? जो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, जो भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है, आप जानते हैं आप उसे ले नहीं जाएंगे। क्या आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसकी पार्टनरशिप में, उसके मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए क्या आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और दूसरी बात, यीशु मसीह किन लोगों के लिए आया? यीशु मसीह आया गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, अंधों के लिए, उनके लिए जो बंधुए थे, जो कुचले हुए लोग थे, इन लोगों के लिए यीशु मसीह आया। ये लाजर जो दिखाया गया उस फाटक पर बैठा है, आज बहुत सारे लोग कलीसिया के फाटक पर बैठे हैं। आप क्या कंपैशन से उनसे डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या आप उन्हें यीशु मसीह के सामने ला रहे हैं कि नहीं ला रहे? अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और उसके मैनिफेस्टो में पार्टनरशिप करते हैं, तो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम थोड़े में वफादार हो तो तुम्हें बहुत दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और आशीषित करे, तो आप जो वो थोड़ा है उसमें आप परमेश्वर के एक वफादार भंडारी बने। और जो कलीसिया जो गेट पर बैठी है, जो कलीसिया के गेट पर जो लोग बैठे हैं जिनको ज़रूरत है यीशु मसीह की, आप उन्हें यीशु मसीह के सामने लाएं। समय की कमी की वजह से हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि कल इसके बारे में हम और बातचीत करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए। प्रभु आपका वचन हमारे जीवनों को बदले पिता परमेश्वर, और हमें अच्छा भंडारी बनने में पिता परमेश्वर आप ही हमारी सहायता कीजिए। प्रभु वफादारी से जो आपने हमें दिया उसका हम इस्तेमाल कर सके प्रभु जी, और आपके कार्य को आगे बढ़ाने में प्रभु आपके वफादार एक साथी बन सकें। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।